हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और करवा चौथ ना बहुत पास में आ चुकी थी। करवा चौथ के बस लगभग 2-3 दिन रह गए थे, तो ये ब्लॉग मैं तभी से स्टार्ट कर रही थी और प्रिपरेशन करना थी करवा चौथ के लिए कि मुझे अपनी थाली डेकोर कैसे करना है, क्या पहनना है, कैसे क्या स्टाइल करना है, वही सब चल रहा था। तो सबसे पहले मैं आज कर रही थी अपना थाली डेकोरेशन। उसके लिए मैंने ग्लू और कैंची रख ली थी। ये थी मेरी थाली, ये चलनी थी और ये लोटा था ऑलरेडी सजे हुए लाई थी, लेकिन फिर भी मेरा मन था उन्हें अच्छे से प्यार से डेकोरेट करूँ। तो मैं उसके लिए करवा चौथ के लिए स्पेशली ये सदा सौभाग्यवती वाली लेस लाई थी। कुछ लेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी। इन सब चीज़ों से मैं करवा चौथ की थाली डेकोर करने वाली थी। सबसे पहले मैंने सदा सौभाग्यवती वाली लेस को मेज़र कर लिया था, उसे कैंची से काट रही थी। बट एक गड़बड़ हो चुकी थी कि ये वाली है ना, मतलब ग्लू से है ना वो लोटे पर ना चिपक नहीं रही थी। तो फिर फाइनली ना मैंने जो लेस लगी थी वही लगा दी थी उस पर। और उसके बाद ये फ्लावर्स से ना, फिर भी मेरे मन में आइडिया था, तो ये फ्लावर्स थे मेरे, तो जो मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी उससे मैं ये थाली और ये सब कुछ डेकोरेट करने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने ग्लू लिया और ग्लू से है ना ये फ्लावर्स एकदम अरेंज करके उनको स्टिक कर रही थी यहाँ पर। और जो लिटरली कुछ इस प्रकार से लग रहे थे, उसी प्रकार मैंने अपनी थाली को भी इसी प्रकार डेकोरेट किया था। फिर फाइनली मैंने अपनी चलनी को भी कुछ उसी प्रकार से डेकोरेट किया था। फ्लावर्स को ना सेम तरीके से तीनों चीज़ों में अरेंज किया था ताकि वो बहुत सुंदर लगे और बहुत अच्छे लगे। तो मैं उसी प्रकार ग्लू से स्टिक कर रही थी और फाइनली जो लुक था कुछ इस प्रकार से था, जो लिटरली ना देखने में बहुत सुंदर था। फिर मेरे बच्चे सो चुके थे, उसके बाद ही मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाना शुरू कर दी थी। और जो फाइनल लुक था कुछ इस प्रकार से था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी और रात के 2:30 बज चुके थे मुझे मेहंदी लगाते लगाते। उसके बाद मैंने दवाई ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही थी। फिर दवाई लेने के बाद एट लास्ट हम सो चुके थे। और करवा चौथ की काफ़ी प्रिपरेशन रह गई थी, जैसे मेकओवर करवाना, ये सब चीज़ें। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो था, तब मैंने अपने बगल की मामा जी की बेटी मुनमुन दीदी को बुलाया था। उन्होंने मेरे घर पर ही मेकओवर किया था। छोटे बच्चों के साथ बाहर पार्लर में जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट करने पर वो मेरे घर आ गई थी। और उनको मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मेरे इंसिस्ट करने पे उन्होंने मेरे मेहंदी लगा दी थी। फिर फाइनली ये दीदी ने लगाई थी जैसी उन पर बनी। जब मेरी मेहंदी सूख चुकी थी उसके बाद मैंने अपने हाथों से दूसरे हाथों में मेहंदी लगाई, क्योंकि बिल्कुल भी डेज नहीं बटे। नेक्स्ट डे करवा चौथ था। फिर मैंने करवा चौथ की वाली सुंदर सी मेहंदी अपने हाथों में लगाई, जो लिटरली देखने में ना बहुत सुंदर थी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी थी मेरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब था करवा चौथ। मैं नहा धोकर हो चुकी थी रेडी और ना आज था करवा चौथ। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ना दिन में ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर जो ड्रेस मुझे पहनना था उसका ब्लाउज़ फिनिशिंग नहीं था, उसमें फ़िट नहीं था, मैंने उसको फ़िट किया। देन मैंने अपने हाथों में नेल पेंट लगाई और जो उसका नेल पेंट में थोड़ी डिज़ाइन की थी, जो उसका फाइनल लुक था ना कुछ इस प्रकार से था। फिर फाइनली मैं आपको ड्रेसेस दिखाती जो आज मैं पहनने वाली थी। मैं ये लहंगा पहनने वाली थी, ये चुनरी थी और ये चूड़ा था जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। मैंने अपना पूरा सामान अरेंज कर लिया था, गोल्ड की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मुझे पहननी थी। जो मैंने सामान अरेंज किया था ना, वहाँ से मेरा बेटा ये कुछ सामान कह रहा था, मम्मा पहले मैं पहनूँगा। फिर फाइनली मैंने जो कॉस्मेटिक अपनी सिस्टर से मंगवाया था मेबलिन का, वो सारा आपको दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से था। लिटरली जो प्रोडक्ट थे बहुत अच्छे थे, बहुत ट्रस्टेबल थे जो उसने मंगाए थे। और ये कुछ मैं जूडियो से लाई थी, कुछ प्रोडक्ट मैंने अपनी दीदी से मंगवाए थे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले करवा चौथ की जहाँ पूजा होनी थी वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करते हुए, फाइनली डेकोरेशन करने के बाद मैं हो रही थी रेडी। सबसे पहले मैंने पहना लहंगा जो कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हेयर बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, इसलिए उसके बाद मैंने अपना मेकअप किया और अपने हेयर कर्ल किए थे। उसके बाद जो ज्वेलरी पहनना थी मुझको वो पहनी। उसके बाद अपने ये चुन्नी लाई थी वो ड्रेप की। फाइनली मैं अपने सजना के लिए सज चुकी थी, जो मेरा फाइनल लुक था जो कुछ इस प्रकार थे। और बगल में मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लिटरली बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद ये थी मेरी पूजा करवा चौथ की कुछ इस प्रकार से, जिसमें मेरी हेल्प की थी मेरे हस्बैंड ने।
और यहाँ मैं महावर लगा ली थी, पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद ये जो मुझे छत पर चांद की पूजा करने के लिए थाली मैंने अपनी रेडी कर ली थी और करवा भी। जब हम ऊपर गए थे ना तो चांद निकल आया था, लेकिन लिटरली हमें जाने में बहुत लेट हो चुका था, दूसरे लोग अपनी पूजा कर चुके थे। और ये मेरी थाली थी जो बहुत देर से चांद का इंतज़ार कर रही थी लिटरली, पर ना चांद नहीं आया था। और यहाँ मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा ही कीकी हो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बहुत इरिटेट हो रही थी। फाइनली 2 घंटे वेट करने के बाद एट लास्ट 9:30 बजे, 9:45 के आसपास चांद आया था। फिर मैंने पूजा की। लिटरली बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपनी पूजा की। और ये मैं थी और मेरा चांद था खूबसूरत सा। फिर फाइनली पूजा करने के बाद हम नीचे आए। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, कुछ इस प्रकार से। पिक्चर क्लिक करने के बाद हम लोग गए थे थोड़ा बाहर, वहाँ पर हमने कॉफ़ी पी थी। ये वहीं के पिक्चर्स थे। फाइनली खाना पीना खा पी कर मैं हो चुकी थी फ्री। फिर फाइनली मैं अपना मेकअप रिमूवर से मेकअप हटा रही थी। और लिटरली आज का दिन जो एक्साइटमेंट था ना, वो किसी दिन नहीं होता है। भगवान हर किसी के सुहाग को इसी प्रकार हमेशा मंगलमय और दीर्घायु दे, और हर किसी का करवा चौथ हमेशा खुशी खुशी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।